हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गुरु ज्ञान इतिहास पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए 9 दिसंबर 2025 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर को रोज पढ़ना जरूरी है, लेकिन डेली न्यूज़ का तगड़ा और स्मार्ट रिवीजन ही आपको एग्जाम हॉल में एग्जैक्टली वही चीज़ याद दिलाता है जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में हम नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, डिफेंस, एनवायरमेंटल्स रिपोर्ट्स, अपॉइंटमेंट, इम्पोर्टेंट डेज, ये सब कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं। और अच्छी बात यह है कि हर खबर को हम एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे, ताकि आपका रोटेशन 2x बढ़ जाए और कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर रिवीजन हमारी पूरी सीरीज आपसे कभी मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर 9 दिसंबर 2025। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे हर साल कब मनाया जाता है? आंसर बी, 9 दिसंबर। आइए फैक्ट देखते हैं। 2003 में एंटी करप्शन डे की शुरुआत यूनाइटेड नेशन ने की थी। इस साल की थीम यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारो इंटेग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी ने किस संगठन के राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट RIIT को मंजूरी दी? आंसर है NHAI, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आइए फैक्ट देखते हैं। 5 दिसंबर 2025 को सेबी ने NHAI के RIIT को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत किया। यह भारत की पहली सरकारी सड़क निवेश ट्रस्ट है। इसका उद्देश्य राजमार्ग परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक फंडिंग सुनिश्चित करना है। यह निवेशकों को राजमार्ग परियोजना में निवेश का अवसर देगा। NHAI भारत की सड़क अवरचना के विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख संस्था है। आइए सेबी के बारे में देखते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में सेबी एक्ट 1992 के तहत हुई थी। सेबी का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है तथा वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं, जो 11वें अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान किस शहर में भारत रूस शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? आंसर है दिल्ली। आइए फैक्ट देखते हैं। भारत के दौरे पर पुतिन को पीएम मोदी ने रशियन ट्रांसलेट भगवत गीता उपहार में दी। भारत दौरे का उद्देश्य रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना, रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष में सहयोग करना। इस शिखर सम्मेलन में कुल 16 समझौते किए गए, जिसमें से प्रमुख समझौते देखते हैं। डिफेंस सेक्टर में ब्रह्मोस के नए वर्जन पर संयुक्त विकास की सहमति, एयर पार्ट सप्लाई में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। दूसरा समझौता एनर्जी सेक्टर में इंडिया एंड रशिया तेल व्यापार लक्ष्य, जिसमें $100 बिलियन रखा गया है। तीसरा समझौता न्यूक्लियर एंड स्पेस। चौथा समझौता फिनेंशियल कॉरपोरेशन। पांचवा समझौता आर्कटिक कॉपरेशन, जिसमें आर्कटिक में हाइड्रोकार्बन और विज्ञान अनुसंधान के लिए नई ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप गठन करना। छठा समझौता पोस्टल एंड लॉजिस्टिक, जिसमें भारतीय डाक विभाग और JSC रसिया पोस्ट के बीच इंटरनेशनल ट्रैक पैकेट सर्विस का समझौता किया। आइए रूस के बारे में देखते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मुशिस्टिन, राजधानी मॉस्को तथा करेंसी रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का 5वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? आंसर बी, राजस्थान। आइए फैक्ट देखते हैं। 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 राजस्थान के 7 शहरों में जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर में आयोजित 209 विद्यालयों से 6000 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया। 25 खेलों में प्रतिस्पर्धा हुई। खेलो इंडिया के मॉस्कोट खामा और गानी 2 थे। इस साल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी सर्वाधिक 67 पदक जीते और दूसरे नंबर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का स्थान था। आइए खेलो इंडिया फैक्ट देखते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम शुरुआत 2020 में हुई थी, जिसका पहला संस्करण उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ। पिछला संस्करण 2024 का गुवाहाटी, असम में हुआ था और उसकी विजेता भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी और उसका मास्कोट अष्टलक्ष्मी था। दोस्तों, अष्टलक्ष्मी मास्कोट था, ये याद रखिए, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछा गया था पिछले साल। तथा 2024 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम गुवाहाटी में हुआ था, ये भी याद रखिए तथा इसके संस्करण भी याद रखिए। इस साल का 5वां संस्करण है। नेक्स्ट देखते हैं।
डिजी लॉकर पर पासपोर्ट वेरिफिकेशन रिकॉर्ड फीचर्स कब लॉन्च किया गया? आंसर सी 4 दिसंबर 2025 को। आइए फैक्ट देखते हैं। NEG नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च नागरिक अब डिजी लॉकर पर अपने पासपोर्ट का डिजिटल सत्यापन रख सकते हैं। पासपोर्ट की प्रामाणिकता को तुरंत वेरीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर सी 7 दिसंबर। आइए फैक्ट देखते हैं। 1944 में इसी दिन शिकागो में इंटरनेशनल सिविल एविएशन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित हुई। इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास विमान की भूमिकाओं को मान्यता देना। भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है और भारत में DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन भारत में नागरिक उड्डयन नियंत्रित करता है। ICAO के बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी नींव शिकागो कन्वेंशन के परिणाम स्वरूप पड़ी। कन्वेंशन पर हस्ताक्षर 7 दिसंबर 1944 में हुआ था और ICAO का मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। 10वां गरुड़ शक्ति 2025 भारत इंडोनेशिया स्पेशल फोर्सेस अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? आंसर सी बाडुंग इंडोनेशिया में। आइए फैक्ट देखते हैं। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच वार्षिक सैन्य अभ्यास है। दिसंबर 2025 में आयोजित भारतीय पैराशूट रेजिमेंट और इंडोनेशियाई विशेष बलों की भागीदारी में हुआ था। गरुड़ा इंडोनेशिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। नवा संस्करण का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। आइए एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। मालाबार अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। वरुण अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। इंद्र अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। स्लाइनेक्स या स्लिनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच होता है। वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच होता है। डस्लिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है। अजय वॉरियर अभ्यास UK और भारत के साथ होता है तथा फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के पद पर किसे नियुक्त किया गया? आंसर बी आसिर मुनीर। आइए फैक्ट देखते हैं। जनरल आसिर मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स नियुक्त किया गया। यह एक नया पद है जो तीनों सेनाओं का समन्वय करेगा। पहले सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ही पद था। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये पद पहली बार बनाया गया है और इसके पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स आमिर मुनीर है, तो ये आप याद रख सकते हो। आइए पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है तथा मुद्रा पाकिस्तानी रूपी। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल में पाई गई फिशिंग स्पाइडर की नई प्रजाति का नाम क्या है? आंसर बी डोलोमेडस इंडिकस। आइए फैक्ट देखते हैं। ये भारत में पहली बार फिशिंग स्पाइडर की पुष्टि की गई प्रजाति है। केरल के वेस्टर्न घाट में खोजी गई डोलोमेडस गिनीस की मकड़ियाँ पानी की सतह पर चलने की क्षमता रखती है। ये छोटी मछलियों और कीड़ों का शिकार करती है। भारत की जैव विविधता में महत्वपूर्ण योगदान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा पुष्टि गई। आइए केरल के बारे में देखते हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ तथा उसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचार में रही पवई लेक किस राज्य में स्थित है? आंसर सी महाराष्ट्र। आइए फैक्ट देखते हैं। पवई लेक मुंबई महाराष्ट्र में स्थित एक कृत्रिम झील है। 1851 में ब्रिटिश काल में बनाई गई थी। मुंबई के IIT बॉम्बे के पास स्थित प्रदूषण और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण समाचारों में रही हाल ही में सफाई और संरक्षण अभियान शुरू किया गया। ये मुंबई के उपनगरों में महत्वपूर्ण झील निकाय है। पक्षी और जलीय जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन जेकाल एम्बेसडर योजना किस राज्य के तेलंगाना जिले में शुरू हुई? आंसर बी तमिलनाडु। आइए फैक्ट देखते हैं। यह योजना तमिलनाडु के तेलंगाना जिले के वन विभाग द्वारा लॉन्च की गई, जहां छात्रों को एम्बेसडर के रूप में भेज दिया जाता है। वे घायल जैकलों के बचाव और जंगल में रिलीज के बारे में जागरूकता फैलाते हैं।
आइए तमिलनाडु के बारे में देखते हैं। तमिलनाडु का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था तथा उसकी राजधानी चेन्नई है। वर्तमान मुख्यमंत्री M.K. स्टार्लिंग है तथा वर्तमान राज्यपाल R.N. रवि है। तो दोस्तों ये था आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर 9 दिसंबर 2025 के, जो आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे मदद करेंगे। आशा है कि आज का MCQ प्लस एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट आपको समझ आया होगा और आपकी तैयारी में एक और लेवल एक्स्ट्रा जुड़ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में बताइए आज की किस MCQ ने आपको सबसे ज़्यादा हेल्प की। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि डेली और वीकली करंट अफेयर की पूरी सीरीज़ आपसे मिस ना हो। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और अपना सिलेक्शन की तैयारी एक और कदम बढ़ाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।